नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करें, हम बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का डे 3 है। अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये देख लीजिए, उसके बाद वो देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सारी वीडियोस आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से सारी वीडियो देख लीजिए डे 1 से। ठीक है, बात करते हैं, मैं यहाँ पे बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो देखो, तो आज हमने पिछले में डिस्कस किया था कि हमने कौन कौन से वर्ड डिस्कस करे थे। आई का मतलब क्या होता है, ही का मतलब, शी का मतलब, इट का मतलब, और कैसे वो इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि आई से हमारा क्या बनता है। देखो, आई का मतलब होता है मैं। अगर मैं किसी को बात करूंगा कि मैंने को किसी के ऊपर हक जताना होगा, तो मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, हमारा। जैसे मान लो अगर ये मार्कर मेरा है तो मैं क्या बोलूँगा, यह मार्कर मेरा है। ठीक है, तो मेरा जो शब्द है, तो मेरा का मतलब क्या होता है, मेरा जो शब्द है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है। तो ये पहला हमारा एक होता है माई, एक होता है माइन। इन दोनों का मतलब ही मेरा होता है, याद रखना, इन दोनों का मतलब ही मेरा होता है। लेकिन ये अलग अलग शब्द क्यों हैं, क्योंकि दोनों शब्द अलग अलग इसलिए क्योंकि इनका दोनों का अलग अलग काम है। क्या काम है, देखो, ये हमारा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। अब आप कंफ्यूज मत होना कि एडजेक्टिव आखिर होता क्या है, मैं धीरे धीरे क्लास में सारी चीज़ें बता दूंगा। और ये होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, धीरे धीरे आने वाली क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझो कि इन शब्दों का मतलब क्या है। ठीक है, तो माई का मतलब मेरा, ऐसी माइन का मतलब भी मेरा होता है। योर का मतलब तुम्हारा, योर्स का मतलब भी तुम्हारा होता है। लेकिन हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं तो धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं बता दूं, माई का मतलब मेरा, योर का मतलब तुम्हारा, आवर का मतलब हमारा, हिज का मतलब उसका या उसकी, हर का मतलब उसकी या उसका, देयर का मतलब उनका उनकी, इट्स का मतलब इसकी या इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हिज किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए। याद रखना, जो मेल, या वो आदमी हो या वो कोई लड़का हो, तो हम हिज इस्तेमाल करेंगे। अगर वो लड़की है, फीमेल है, लड़की हो या औरत हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, दिस इज माई मार्कर, मतलब दिस इज माई मार्कर। अगर मैं मार्कर लिख दूँ तो यह मेरा मार्कर है, मेरा मार्कर। ठीक है, याद रखना, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, और जो प्रोनाउन होते हैं वो अकेले इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं इसके इस्तेमाल से बनाना चाहूँ तो मैं इसको कैसे बोलूँगा, दिस मार्कर इज माइन। क्या मतलब हुआ कि यह मार्कर मेरा है। अगर मैं जोड़ देना चाहता हूं इस मार्कर पर, तो मैं बोलूंगा यह मार्कर मेरा है। अगर मैं इस शब्द पे जोड़ देना चाहूंगा, माइन मेरा है, तो मैं इसे अकेला इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं जोड़ दूंगा इस मार्कर पर, तो मैं बोलूंगा कि यह मेरा मार्कर है। ठीक है, तो माई मार्कर। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ दैट इज योर मार्कर, मान लो तुम्हारे पास पेन है तो दैट इज योर पेन। अगर मैं कोई इस्तेमाल करना होगा तो ये अकेला इस्तेमाल होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको, इसी सेंटेंस को मैं योर्स के इस्तेमाल करके कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, जैसे मैं बोलूंगा दिस पेन इज योर्स। ठीक है, दिस पेन इज योर्स। ऐसे ही दीज आर बुक्स मान लो। ठीक है, ये हमारी किताबें हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पे आप भी साथ साथ लिखो। क्या लिखोगे, दीज आर बुक्स, तो आर बुक्स यहाँ पे आ जाएगा, These books are ours। आई बात समझे, यह किताबें हमारी हैं। ऐसे ही हिज का मतलब मैंने बता दिया, उसका या उसकी, दैट इज हिज पेन, यह उसका पेन है। अगर मैं इट इज देयर, मान लो इट इज देयर, यहाँ पे हर आएगा। ठीक है, मैं हर की बात कर रहा हूँ, इट इज हर फॉल्ट, मान लो ये उसकी गलती है, यह उसकी गलती है। तो हर फॉल्ट, हर कहाँ पे आया, हर का मतलब क्या, उसकी, तो यह उसकी गलती है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँगा। अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो मैं बोलूँगा दिस फॉल्ट इज हर्स, यह उसकी गलती है। ऐसे अगर मैं बोलूँगा दिस पेन इज हिज। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है, यह पेन उसका है, ऐसे ही यह गलती उसकी है। ठीक है, तो देयर्स, मैंने बोला देयर्स का है, देयर हो, उनका उनकी, या देयर्स हो तब भी उनका या उनकी। जैसे मैं मान लूँ दोज आर देयर, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, देयर
बैंड, ठीक है, दोज आर देयर बैंड, ये उनके बैंड है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, अगर मेरे को यहाँ पे इसकी मदद से लिखना होगा यहाँ पे, तो क्या मैं क्या लिख दूंगा, तो दोज बैंड्स आर देयर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि इन दोनों का मतलब भी सेम है, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुरंत सब्जेक्ट, यहाँ पे माई के बाद तुरंत यहाँ पे एक वर्ड आ गया नाउन वाला, ठीक है। ऐसे योर के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। ऐसे ही आवर के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, ठीक है। हर के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। ऐसे ही देर के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे शब्द क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल अकेले हो रहे हैं, इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, इनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, तो इन्हें बोलेंगे हम प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो हक जताने के काम में आते हैं, ये बताने के लिए ये काम किसके, ये काम उसका, इसकी, इसका, ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा, ये शब्द क्या होते हैं हमारे पॉजेसिव, पोजेशन शो करने के लिए। पोजेशन मतलब किसी के ऊपर हक जताना, तो वो हक बताने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो वो शब्द आपके ये हैं। अब देखो इट्स और इट्स बच गया। इट्स क्या मैंने बताया था, क्या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बोलूँगा दिस इज इट्स टेल, मान लो कि मेरे को उसकी गाय की पूंछ दिखानी है, तो मैं कहूँगा दिस इज इट्स टेल, यह इसकी पूंछ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे बोलूँगा दिस टेल इज इट्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब हम कुछ और वर्ड्स की बात कर लेते हैं। अगर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं और कुछ नए शब्द सीखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इन शब्दों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ओनली, अलोन, बोथ, जस्ट, स्टिल, लेटर, विद, विदाउट, नाउ, देन, सो। अब इनका मतलब बताते हैं और सेंटेंस के साथ इनका यूज़ करते हैं। तो ओनली का मतलब होता है सिर्फ या केवल, जैसे आई हैव ओनली 2 मार्कर्स, मेरे पास सिर्फ 2 मार्कर हैं। तो ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ या केवल। तो हम बोल सकते हैं मेरे पास ओनली सिर्फ 2 मार्कर हैं, या मेरे पास केवल 2 मार्कर्स हैं, ठीक है। ऐसी अलोन का मतलब होता है अकेला, जैसे लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अलोन का मतलब क्या होता है हमारा, अकेला। ऐसे ही बोथ का मतलब होता है दोनों, जैसे कि बोथ ऑफ अस आर हैप्पी, हम दोनों खुश हैं, ठीक है। तो बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, ठीक है, याद रखना। जस्ट का मतलब अभी अभी, मतलब जस्ट मतलब अभी अभी। ही हैज जस्ट गॉन, वह अभी अभी गया है, वह यहाँ से अभी अभी गया है। हम लिख सकते हैं ही हैज जस्ट गॉन फ्रॉम हेयर, वह यहाँ से अभी अभी गया है। तो जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी। ऐसी स्टिल का मतलब होता है अब भी, मतलब शी इज स्टिल हंग्री, वह अभी भी भूखी है, ठीक है। तो स्टिल का मतलब क्या होता है, अभी भी। मतलब लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। ही विल कम लेटर, वह बाद में आएगा। तो लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। विद का मतलब होता है के साथ, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे कि मैं उसके साथ हूँ, आई एम विद हर। मैं जैसे कि तुम मेरे साथ हो, यू आर विद मी, ठीक है। तो विद का मतलब क्या होता है, के साथ। ऐसे ही विदाउट का मतलब के बिना। जैसे आपने फिल्मों में सुना होगा, या आपने सुना होगा, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, या मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ठीक है। तो विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना, ठीक है। विदाउट का मतलब के बिना। ऐसी नाउ का मतलब होता है अब या अभी। आई वॉन्ट इट नाउ, मुझे यह अभी चाहिए, मुझे ये अभी चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट इट नाउ। ऐसे ही देन का मतलब होता है तब, फिर, उसके बाद। मतलब तब भी यूज होता है, फिर भी, फिर या उसके बाद। जैसे कि प्लीज गिव मी मोबाइल देन आई विल गो टू फ्रॉम हेयर। प्लीज गिव मी मोबाइल, कृपया मुझे मोबाइल दो, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी, उसके बाद, तब, उसके बाद मैं जाऊँगा, या फिर मैं जाऊँगा, या तब मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे देन का मतलब क्या होता है, देन का मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ का मतलब हमारे क्या था, अब था। सो का मतलब होता है इसलिए हो सकता है, तो भी हो सकता है, इतना या बहुत। जैसे कि सो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ। हम अक्सर पूछते बोलते हैं तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड, ठीक है। ऐसे ही शी इज़ नॉट हैप्पी सो शी कैन नॉट प्ले विद अस, वह खुश नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे सो का मतलब क्या है, इसलिए। वह खुश नहीं है इसलिए वह हमारे साथ नहीं खेल सकती। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करा जाता है हिंदी में, तो आने वाली वीडियोस में, आज डे 3 है, आने ऐसी डे 4, डे 5 में ऐसे लगातार 30 क्लास कराने वाला हूँ। अगर आपने डे 1, डे 2 नहीं देखा है, ऐसे में डिस्क्रिप्शन में आपको
लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाके बाकी वीडियोस देख लीजिए। पर लेकिन मैं ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आऊँगा। आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो डे 4 में हम मिलते हैं कुछ और नए शब्दों के साथ। फिर ऐसे धीरे धीरे में हम सारी ग्रामर, पहले ही बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फिर ग्रामर कवर कर लेंगे और आपको मदद होगी बहुत ज़्यादा इंग्लिश सीखने में। तो आप इनको लिख लीजिए और अच्छे से इनको लिख के याद कर लीजिए और इनके सेंटेंस के साथ भी आप समझ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का दबाना मत भूलना और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि इसमें मेरी भी मदद हो जाए और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।